हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम लाइट का दूसरा हिस्सा, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। यू नो वेरी वेल, हमने एक इसका एस्पेक्ट रिफ्लेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप अपने फेवरेट डेस्टिनेशन बायोनीति, आपका अपना यूट्यूब चैनल, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। ये कॉमन गेम मैं कहूं या कॉमन एक प्रैक्टिस आपने की होगी अपने बचपन में सबने, कि एक पूरा पानी का भरा हुआ ग्लास, उसमें आप पेंसिल डाल के देखते हैं तो वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है, वो तिरछी दिखाई देती है। किया है आपने? अभी भी आप कर सकते हैं, आज भी करके देखिएगा। या उसमें कोई कॉइन डालते हैं, कोई सिक्का डालते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, पानी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। व्हाई इट हैपन्स? इट हैपन्स ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में स्ट्राइकिंग करने के बाद उसी मीडियम में वापस लाइट चली जाती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है ओब्लिकली, ओब्लिकली का मतलब ये लाइट रे है, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है तो इट गेट बैंड, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बट अगर उल्टा होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, अवे व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। चलिए इसको देखते हैं और सिंप्लीफाइड वे में। चेंज इन पाथ और डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। बट कंडीशन क्या है कि जो लाइट है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी हमारे ऑब्जेक्ट पर, तो जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाने में। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के लॉज तो हमने पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल बन रहा है, एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये वाली है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कि फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब दो मीडिया, या तो रेयर रेयर, रेयर डेंसर, डेंसर रेयर, दो मीडियम की बात हो रही है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंगल, सॉरी, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? चलिए और इजी वे में आप इसको समझिए कि फास्ट मीडियम, फास्ट मीडियम का मतलब क्या हो गया? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, एंड स्लो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एंड दिस इज नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे है वो स्लो मीडियम में पहले पहुंचती है, एंड इट स्लोज डाउन फर्स्ट एंड बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चले जाती है। क्लियर? चलिए, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट आप अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट रे है ए बी। ठीक है, ए बी। सी डी रिफ्रैक्टेड वे है, दिस वन। और ये एक्स वाई क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब बार बार हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमें पता है स्नेल्स लॉ है, बट कंपैरिजन है डेंसर टू रेयर मीडियम या वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब अगर मैं 2 1 लिख रहा हूं, 2 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे से पहले मीडियम में जा रही है, ठीक है। और अगर 1 2 लिखते हैं तो उल्टा हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज सेम। तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ये 1 पहले आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 पहले आता है 1 बाद में आता है, U2 1 होता तो क्या होता, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। समझ आ रही है बात आपको? तो जो नंबर हम पहले लिखेंगे वहां से एंट्री हो रही है दूसरे मीडियम में। अगर पहला मीडियम वैक्यूम है या एयर है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाएगा। यहां पे क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा वैक्यूम में, C/V। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V क्या है, वो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी लाइट की उस पर्टिकुलर मीडियम में। ये आपके पैरेलल स्लैब की कंडीशन है। जो ग्लास स्लैब है नॉर्मली आप अपने लेबोरेटरीज में देखते हैं, तो वही है ए से बी में, मीडियम ए से रेयर मीडियम ए है और रेयर मीडियम ही बी, सॉरी डेंसर मीडियम बी है, तो ए से बी में आ रही है तो एंगल आई एंगल आर। और अगर उल्टा करते हैं तो देखिए आप, उल्टा हो गया ना, मैं जो अभी बता रहा था आपको, बी से ए में आएगा तो I2/R2। तो दोनों का जो रेशियो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का वो हमेशा लोअर होगा एज कंपेयर टू अ डेंसर मीडियम, नंबर 1। नंबर 2, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, वैल्यू मोर देन 1, लेकिन वैक्यूम में या एयर में ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज डज नॉट चेंज। ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना फेज चेंज होगा, बट लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब आप देखिए अलग अलग मीडिया उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैंने आपको बताया एयर का वैक्यूम का 1 होता है, इट इज नियरली 1, तो इसको 1 मान लिया जाता है। और बाकी सारे मीडियम्स का आप इसके साथ कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर से ज्यादा होगा, डायमंड का सबसे ज्यादा है, दिस इज डायमंड, ठीक, NaCl हमारा रॉक सॉल्ट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू कैन लर्न इट इट विल बी बेटर फॉर यू। इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग मल्टीपल सरफेसेस, की मतलब उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए और रिफ्रैक्शन हो जाए, तो उसका जो पाथ है वो रिवर्स हो जाता है एंड इट ट्रेवल बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। कि यहां पे क्या होगा, इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको कॉन्जुगेट पोजीशंस कहा जाता है कि जिस बात से आया है उसी पाथ के थ्रू जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहां पे आप देख रहे हैं ना बिल्कुल क्लियरली, यहां से आ रहा है और यहीं से वापस जा रहा है, ये दिस वन, दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2 केसेस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आई एम डिस्कसिंग विद यू। कंपाउंड स्लैब, एक से ज्यादा स्लैब लगाई, देखो पहले रेयर मीडियम फिर डेंसर, फिर दूसरे में डेंसर क्योंकि स्लैब है और वापस से रेयर, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो गए इसमें भी, है ना। ए से बी में आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 1 का, देन बी से सी में गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 1 का एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 2 का, फिर सी से वापस ए में आया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 2 का एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम 1 का। ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल या कंपाउंड स्लैब्स के थ्रू रिफ्रैक्शन ऐसे होता है कि यहां से एंटर किया तो यहां तो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का रिफ्रैक्शन, यहां पे फिर से
एक का रिफ्रैक्शन, एक का इंसिडेंस, क्योंकि बाहर निकल रही है लाइट रे. सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस. ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, या उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपेरेंट डेप्थ. चलिए इसको छोड़ देते हैं, आप सोचोगे सर ने बहुत ज्यादा कुछ करवा दिया है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है लाइट का इनटू द मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जहां से वो बैंड कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. वो पर्टिकुलर एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है. तो बहुत बार ये रिफ्लेक्शन मीडियम चेंज हुए बिना ही हो रहा है. देखिए सेम मीडियम में, रिवर्सिबिलिटी में क्या देखा था हमने कि मीडियम चेंज हो रहा था, यहां पर उसी मीडियम में चेंज हो रहा है. डेंसर है, डेंसर में ही होता जा रहा है. ठीक है, एक नॉर्मल, दो नॉर्मल, तीन नॉर्मल, चार नॉर्मल. तो इसकी कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में है वो ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से. तो उसी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? प्लीज फटाफट बताइए. चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके. अब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशनशिप है इसको आप यहां से देख सकते हैं. अब हम मेन टॉपिक पे वापस से आते हैं हमारे, कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस. लेंस क्या होता है? स्फेरिकल लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके दो सरफेसेस होते हैं, जिसमें से या तो एक स्फेरिकल हो सकता है या दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकते हैं. ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है जिसके दो सरफेस हैं, आइदर वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल, सच मटेरियल्स आर नोन एज स्फेरिकल लेंसेस. क्लियर? दो तरह के लेंसेज होते हैं मेनली, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हो जो मिडिल में, सेंटर में थिक हो, दैट इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सा आप समझ सकते हो, जो मिडिल में थिक हो कॉन्वेक्स, एंड्स पे थिन है. और कॉनकेव के केस में क्या है? मिडिल में थिन है और एंड्स पे थिक है, दोनों एंड पे थिक है. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आगे हम देखेंगे इसको, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करेगी, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. एंड कॉन्वेक्स के केस, कॉनकेव के केस में क्या होगा, वो लाइट रेज स्प्रेड हो जाती है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स कन्वर्ज, सीसी, कौन को कन. ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, और मेनिस्कस लेंसेज. अगर मिडिल में थिनर है एज कंपेयर टू एजेस. चलिए अब मैं जो बता रहा था वो बात देखते हैं. प्रिंसिपल फोकस, दो प्रिंसिपल फोकस होंगे इस केस में, आप देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड, एफ एंड टू एफ. एफ एंड टू एफ की पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का है उसके ऊपर, जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है. ठीक है, वो पॉइंट जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1. तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी. सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी, यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा था और जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी, जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है तो क्या कहलाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो यहां पे ऑब्जेक्ट है F1 पे और 2F पे इमेज. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, अब वही सारी चीजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ी थी वही चीजें यहां पर हमें दोबारा से देखनी है. यहाँ पे x और x डैश वही f और 2f की बात है. सेंट्रल पॉइंट जो है लेंस का
दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये वाला पॉइंट है कि इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे तो उसका सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये इधर और इधर ये, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो पास होती है ऑप्टिकल सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और जिसको हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट डबल होता है फोकल लेंथ के। अपर्चर, ये स्फीयर का अपर्चर नहीं है, जो लेंस है उसका अपर्चर की बात हो रही है। अब क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब रे डायग्राम हम बनाएंगे लेंसेज के लिए, कि रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्शन के बाद, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, याद रहेगा। सेम कॉनकेव के केस में भी होगा, वो अपीयर होगी डाइवर्ज होती हुई, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केसेस आप देख पा रहे हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सेकंड, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है तो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, फोकस के थ्रू जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे ऐसा अपीयर होगा। तीसरा केस है ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रही है लाइट, थर्ड वन इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। वहां पे भी हमने देखा था ना, रिफ्लेक्शन के केस में भी 180 डिग्री बाउंस बैक था, लेकिन यहां पे बाउंस बैक नहीं है, यहां पर वो सीधी निकल जाती है। जो तीन केसेस हमने अभी तक देखे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? चलिए, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इमेजेस कैसे बनेंगी? इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस बड़ा ध्यान से देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। यहां पे दो फोकस होते हैं, F1 और F2। F1 क्या होता है? जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। F2 क्या होता है? जहां पे इमेज बनती है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड एट F2। सेकेंड केस, when object is placed beyond C1, when object is placed beyond C1 at 2F1 कह सकते हैं, तो सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनती है। एंड कहां पे बनती है? कहां पे बनेगी? बिटवीन C2 एंड F2। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? ये है, ये F हो गया, ये 2F2 ऑब्जेक्ट है, ये इमेज की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 नॉर्मली वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ये बियॉन्ड है, बियॉन्ड C1 है, इसलिए इसके बियॉन्ड ही इमेज फॉर्मेशन हो रही है, रियल और इन्वर्टेड होगी बट डिमिनिश्ड होगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट C1 पर रखा गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, तो क्या होगा? C1 का मतलब 2F1 है,
तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो 2f2 पे होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जितना ये था उतना ही ये है, ये ऑब्जेक्ट है 2f1 यहाँ पर रखा गया है, ये इमेज है 2f2। नॉर्मली f1 f2 इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो 2f2 पे c2 पे इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज्ड। नाउ ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन c1 एंड f1। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1 या c1 एंड f1। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बन जाएगी। अभी हाईली एनलार्ज नहीं, एनलार्ज इमेज होगी, क्योंकि लाइट जो है, लाइट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद आप देख सकते हो वो यहां पे कन्वर्ज होंगी, सेंटर में से क्रॉस होगी तो वो सीधी निकल जाएगी, तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी जो कि एनलार्ज होगी। नेक्स्ट f1 पे रख दिया हमने इमेज, फर्स्ट का उल्टा हो गया, तो इमेज फॉर्मेशन इनफिनिटी पे हमें पता नहीं है कहां पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। ये सारी पोजीशंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होनी थी लेकिन ये अब इन्फिनिटी तक चली गई। यहाँ पे आप समराइज करके देख सकते हैं, देखिए वही वही सारी चीजें आएंगी, वही वही सारे केसेस, आपको 3 केसेस हार्डली ध्यान रखने हैं और आप सारे रे डायग्राम्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बनी एफ पे, ऑब्जेक्ट एफ पे रखा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड है तो यहाँ हाईली एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड नेचर सेम रहने वाला है। बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन ऑब्जेक्ट को अब हमने रख दिया कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बन गई? बियॉन्ड सी। यहाँ पे डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे एनलार्ज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। सी पे रहेगी तो सी पे ही रहेगी, सेम साइज रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वहां पे बाउंसिंग बैक हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट पास हो जाएगी। और ओ एंड एफ के बीच में रखेंगे, ये अलग केस ध्यान रखना है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में, एनलार्ज इमेज बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, ठीक है। ओ एंड एफ के बीच में तो सेम साइड ऑफ द लेंस, एनलार्ज इमेज जो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाला केस, सेम साइड, क्लियर। अब कॉन्केव लेंस जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो देख लेते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज हम एक बार देख लेते हैं कि हाउ इमेज फॉर्मेशन अकर्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज मेनली होती हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन इंफिनिटी एंड f1, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इंफिनिटी एंड f1 के बीच में हमने रखा, इंफिनिटी का हमें पता नहीं है और f1, मैं दूसरा रे डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, यहां पर सॉरी यहां पर बनाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है समवट एयर, तो लाइट रे एक तो यहां से पास हो जाएगी और एक यहां से, ये तो नॉर्मल कंडीशन आप देख पा रहे हैं, है ना। अगर हमने अननोन सोर्स पे रख दिया तो क्या होगा? हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो लाइट रेज इस तरह से डाइवर्ज होती हमें दिखाई देगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये पहला केस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन फोकस f1, सेम साइड ऑफ लेंस, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज तो वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगी। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन इंफिनिटी एंड f1, तो f1 और
ओ के बीच में इमेज की फॉर्मेशन होगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये दो ही केसेस देखने हैं, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्मेशन होगी। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और F1 के बीच में है तो सेम साइड ऑफ द लेंस इमेज फॉर्मेशन होगी, जो कि डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, वही बातें हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो राइट हैंड साइड में होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लाइट ट्रेवल करेगी x टू y, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। ठीक है, सारे के सारे पोजीशंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमने लेंस 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 की बात कर ली, तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप है, कौन सी रिलेशनशिप हो गई भाई यहां पे, किस किसके बीच में है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं? u। इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं? इमेज डिस्टेंस v। एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जिसको लिखा जाता है f से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप है, लेंस नहीं, सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रहेगा? ना भी याद रहे तो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आगे देख लीजिए, एक वर्ड होता है लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। रेशियो साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, साइज ऑफ इमेज v से लिख रहे हैं हम, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट m से लिख रहे, u से लिख रहे हैं हम। लेकिन हमें यह भी पता है m इज इक्वल टू एफ। एफ यहाँ पे क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूलेज भी आप यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको इसी की जरूरत पड़ने वाली है। पावर, ये भी रेशो है, पावर भी रेशो है, किसकी? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में है, पावर डायप्टर में लिखी जाती है। ठीक है, पावर, पावर हमने दो लेंस पढ़े ना, कॉनकेव भी पढ़ा हमने और हमने कॉन्वेक्स भी पढ़ा। तो अगर आप में से किसी को पता है कि कौन से कॉनकेव में पावर पॉजिटिव होती है नेगेटिव, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। कॉनकेव लेंस की पावर होती है हमेशा बच्चे नेगेटिव, कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव। अगर इससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू, पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए, कोई भी डाउट है, अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति को सब्सक्राइब करें, वहीं पे कमेंट में अपनी डाउट पूछें, जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। लाइक करके शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तब चैनल पर। फिर भी कुछ आपको चाहिए, प्लीज आई एम सेइंग अगेन, अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड पढ़ते रहिए।